बीजेपी देश नहीं है, यह भी राहुल गांधी ने कहा। सेना के पीछे छिपती है बीजेपी, यह राहुल गांधी ने कहा। यह स्टेटमेंट अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कहा गया विपक्ष की तरफ से। प्ले करिए सर। There is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they अब जरा बात कर रहे हैं इसका रिप्लाई क्या आया राहुल गांधी के बयान का। किरण रिजिजू ने किया विरोध। ब्रेक करिए। ओबीसी विरोधी हैं कांग्रेस, किरण रिजिजू ने कहा। राजीव गांधी ने भी विरोध किया था, किरण रिजिजू ने कहा। 60 साल में कांग्रेस ओबीसी को अधिकार नहीं दे सकी, किरण रिजिजू ने कहा। प्ले करिए उसको जरा। श्री राहुल गांधी जी is talking about reservation in assemblies and parliament for OBC and for religious minorities. That is not permissible. When Congress ruled this country for more than 60 years, why did not Congress party provide that constitutional reservation for OBC? Congress has to answer. Rajiv Gandhi ji ने on record OBC reservation का विरोध किया। दो शॉट लीजिए, सीधे चलेंगे कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत, हमने देखा किस तरीके से ऑपोजिशन ने राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उनके कुछ पॉइंट्स को रेज किया, कुछ को एक्सपंज किया। ऑफ कोर्स मैं उसको नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलूंगा, लेकिन ओवरऑल परसेप्शन, अब मैं इसमें एक कंपैरिजन ले रहा हूं। एक प्रियंका जी ने बोला था कल पार्लियामेंट में और आज राहुल जी ने बोला है। ओवरऑल परसेप्शन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अभी तक जो राहुल गांधी ने कहा, जाहिर तौर पे सबके सामने बोलेंगे बहुत अच्छा बोला, सब ये ठीक था, बट ओवरऑल उनका परसेप्शन क्या है और विपक्ष की ओवरऑल परसेप्शन? देखिए, आपका सवाल शायद सिग्नल कमज़ोर है, ठीक तरीके से नहीं आया, लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी की आप बात करेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगातार तंज कसना चाह रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाने लगे जादूगर की और उसको इशारों में प्रधानमंत्री से जोड़ा, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने खासी आपत्ति जताई, चेयर ने भी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम एक्सपंज कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने आखिरी में भाषण के बोला कि जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से, जिस गलत तरीके से, गलत मंशा से बिल लाया जा रहा है, अब ये बिल यहाँ पर डिफीट होगा। ये पूरे भाषण का उनके क्रक्स था कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है दो हाथ करने के लिए। अगर मतदान होगा तो वहाँ पर उनको लगता है कि वो इस बिल को गिराएंगे। और जहाँ तक परसेप्शन की बात है, विपक्ष ने भी अपने पॉइंटर तैयार कर रखे हैं कि जनता के बीच अगर सरकार जाएगी ये कहते हुए कि महिला आरक्षण बिल हम तो पास करना चाहते थे लेकिन विपक्ष रोड़ा बन गया, तो विपक्ष कहेगा कि गलत तरीके से तमाम चुनावी लाभ के लिए इसको पास कराने की कोशिश की जा रही थी। वरना 2023 में जब ये पास हुआ था तो हमने कहा था 2024 में ही लागू कर दीजिए, तब क्यों नहीं किया? 30 महीने बाद अपने ही बनाए कानून में बदलाव की नौबत क्यों आई? आखिर क्या याद आया सरकार को? जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है? ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सारे मामले लेकर हम भी जनता के बीच। कुमार विक्रांत, आप मेरे साथ बनाइए। अजीत सर, सवाल यह है, कम्युनिकेशन इज द की। कल जब प्रियंका जी बोल रही थी तो जो आपने अभी जिक्र किया उसमें एक मजाकिया अंदाज में एक कमराडरी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन जब राहुल जी ने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया तो बिटरनेस जो थी वो बहुत ज्यादा दिखाई दी। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि इस बिटरनेस के चलते जो ऑब्जेक्टिव था, क्या उससे ये तो थोड़ा डाइग्रेस नहीं कर गया? नहीं, अपना देखिए, हर पार्टी के जितने भी वक्ताओं को आप सुनिए, हर व्यक्ति अपने एजेंडे के हिसाब से भाषण दे रहा है। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसमें वो सेना को भी ले आए, वो SC ST भी ले आए, वो ओबीसी भी ले आए। ये तमाम बातें जो उनके नैरेटिव का हिस्सा रही हैं, जो वो नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, उन सबको आज उन्होंने कह दिया। और दूसरी तरफ से अभी थोड़ी देर पहले आपने जो प्रधानमंत्री की अपील दिखाई, वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है, उसको और क्रिस्टलाइज करने। लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्योंकि आपने यहां पे जिक्र किया एक अपील का, कैसे बीजेपी और सत्ता पक्ष ये कम्युनिकेट करेंगे अपनी टारगेटेड ग्रुप में कि अगर आपको करना ही है तो ये 543 में ही क्यों नहीं कर देते हैं? इसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो? कौन? सरकार? हाँ भाई, यही तो पॉइंट है कि आप इसी में ही कर दो। देखिए, अब इसमें कोई नहीं, ये एक बड़ी हिपोक्रेसी है।
कांग्रेस आज कह रही है, चूंकि कांग्रेस को आज एक मौका है सरकार के ऊपर अटैक करने का। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने भी नहीं किया। एब्सोल्युटली 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी। सर, ये 543 भी 1971 के आंकड़े पर है। 1971 के जनगणना है और 1973 से ये फ्री। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया और शायद 84th भी आया और उसको कंटिन्यू करते रहे। वो कंटिन्यू होता रहा ये। और जब 10 साल सरकार थी और कांग्रेस ने अपनी सरकार दांव पर लगा करके न्यूक्लियर डील किया, तो क्या उस तरह से दांव पर लगा करके आप महिला आरक्षण नहीं कर सकते थे? एब्सोल्युटली। ये बड़ी हिपोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की भी, और ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ से नहीं है, दूसरी तरफ भी यही हिपोक्रेसी है। कोई लागू इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि पुरुषों की सीटें चली जाएंगी, अपनी सीटें उनकी चली जाएंगी महिलाओं के लिए। तो उसमें एक जो अर्जुन सिंह वाला फॉर्मूला ले आया गया कि जितनी सीटें आरक्षित करनी है उतनी सीटें हम बढ़ा देते हैं। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो ओबीसी का आरक्षण लागू किया था, तो यही फॉर्मूला लेके आए थे कि 27% आरक्षण लागू करना है तो हम 27% सीटें बढ़ा देते हैं। तो वो यहाँ ले आया गया है कि अगर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है तो उतनी या उससे ज़्यादा सीटें बढ़ा देते हैं और तब लागू कर देंगे, महिलाओं को दे देंगे। मतलब अपना हक नहीं छोड़ेंगे। कोई पुरुष सांसद, कोई पेट्रियार्कल सोसाइटी अपना हक नहीं छोड़ना चाह रहा है, और इस चक्कर में इतने वर्षों से महिला आरक्षण भी लटका हुआ है। ये तमाम हिपोक्रेसी, हर पार्टी की हिपोक्रेसी हम लोग देख चुके हैं। आप निशांत जी कल्पना करिए, हम लोग तो 30 साल से पार्लियामेंट में देख रहे हैं कि सब सहमत होते हैं, बीजेपी भी सहमत है, कांग्रेस भी सहमत है, लेफ्ट भी सहमत है, सब महिला आरक्षण के समर्थन में, और फिर भी बिल पास नहीं। एग्री टू डिसएग्री। हाँ, सब सहमत है और बिल पास नहीं होता है। तो ये इसका मतलब कि अपना जो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो और क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, अपना जो उनको नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करना है उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। अपने टारगेट ऑडियंस जो है उनका ग्रुप, उसको समझा रहे हैं कि हम देखिए महिलाओं को, माताओं को, बहनों को और इन नेताओं की पत्नियों को सबका ध्यान रखिए। हम सबके लिए ये महिला आरक्षण ले आ रहे थे, इन्होंने रोक दिया। ये बंगाल में इसका फायदा लेना है, चूंकि मातृशक्ति की बात बंगाल को लेकर के सबसे ज्यादा होती है। महिलाएं वहाँ बहुत मुखर हैं, ज्यादा आगे बढ़ के वोट भी देती हैं, ममता बनर्जी की लीडरशिप भी है। तो वो उसको काउंटर करने के लिए एक प्लानिंग के तहत ये महिला आरक्षण का बिल सरकार लेके आई। अब इसी नैरेटिव पर बीजेपी आगे बढ़ेगी और कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन की पार्टीज हैं वो अपने नैरेटिव पर आगे बढ़ेंगी। सरकार को पहले दिन से पता था कि ये बिल नहीं पास होगा। एक मैसेजिंग कर देनी है, एक अपना जो नैरेटिव और एक जो परसेप्शन क्रिएट करना है महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री के समर्थन का। और ये सब लोग जानते हैं कि महिलाओं का वोट दूसरे नेताओं के अनुपात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा मिलता रहा है। अब एक बार और उनको महिलाओं का हितैषी दिखाना है और ये दिखाना है कि वो बहुत सीरियस ढंग से कोशिश कर रहे थे। अंडरस्टूड।